बात कह दी भाई। ना कि इजराइल से है, ठीक है। और ईरान में ना हजारों मंदिर हैं, आज भी देखोगे तुम जाके, ना कि इजराइल में। इतना तुम लोगों को भी याद होना चाहिए, और गोबर भक्तों को भी। गोबर भक्तों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बात कह दी भाई। हे गाइस, मैं तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पाक डिफीटर्स बैडली, इंडियन मीडिया शॉक्ड ट्रम्प विल विजिट पाकिस्तान। तो ऐसे ही आजकल जो सीन चल रहा है उसके ऊपर इंडियन मीडिया के कुछ फनी मीम्स, फनी रिपोर्टिंग हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। पाकिस्तान आंखें दिखा रहा है ऐसे समय में जब ध्यान लोगों की समस्याएं हल करने की ओर होना चाहिए, वो चेतावनी भारत को दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये तेरे और तेरे पुल को महंगा पड़ेगा, तू भी देख। जली ना, तेरी भी जली ना। इतना खड़ा खड़ा पाकिस्तान थक गया, लेकिन ईरान का नाम नहीं ले पा। रूबिका जी, पाकिस्तानियों का अगर एक बार खड़ा हो जाए वो माफ करना। मोदी चाहें तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों? डंका पिट रहा पूरी दुनिया मोदी जी। कहाँ पिट रहा है? डंका तो फट गया। आज पाकिस्तान को चूज करना है, क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे। क्या बोला तूने? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। हमारे प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे हमारे इंटेग्रेटेड बैटल। 1 साल हो गया, लेकिन यार सिंदूर को भारतीय सेना मेजर गौरव आर्या को ये सब मतलब समझिए, ये क्या है? ये पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दाव खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने बड़ा कदम, बड़ा फैसला ले लिया है। आज तक किसी मुल्क ने इतना बड़ा फैसला नहीं लिया होगा। अब जब भी पाकिस्तान में ट्रंप आएगा तो जिस होटल में मुज़ाकरात होंगे तो वहाँ की तमाम चाय का ठेका भारत ने ले लिया है। खबर इस वक्त पीएम मोदी ने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पहले के दौर में कोई एक्शन लेने पर दुनिया की चिंता हुआ करती थी। पहले बड़ा कदम उठाने से पहले सोचते थे कि दुनिया क्या सोचेगी। प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम भेजने को राजी। रूबिका जी, आपके प्रधानमंत्री को ईरान का कुत्ता भी नहीं जानता। सरहद पार जश्न है और दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि जंग उन्होंने रोकी। हमें बातचीत में शामिल करना तो दूर, हमें बुलाया भी नहीं गया। क्या वीडियो बनाई है। मुलाकात तो नहीं हुए, मेरी चाय के पैसे। दोस्तों, इस इंडियन ने भारत के विश्व गुरु होने पर सवाल खड़े कर दिए। ये कैसा विश्व गुरु है जिसको रूस से तेल लेने के लिए अमेरिका से इजाजत लेनी पड़े? लानत है भारत के ऐसे विश्व गुरु होने पर। पाकिस्तान के साथ जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था, सेना हमारी तैयार थी, सब कुछ। इसने घुटने टेक दिए इस अनपढ़ ने, उसी के ट्रम्प के कहने पे घुटने टेक दिए। अनपढ़ ने भाई। हमारे और पाकिस्तान के बीच में पहले से समझौता है हमारा कि तीसरा देश की हम बीच में हस्तक्षेप नहीं सुनेंगे। फ्लॉप हो गई है विदेश नीति और प्रधानमंत्री। बिल्कुल फ्लॉप है। विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। खाओ माँ कसम, ये विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। दोस्तों, विश्व गुरु भारत चाहे तो ये ईरान अमेरिका का मसला 2 मिनट में हल करवा सकता है, लेकिन मसला ये है विश्व गुरु बंगाल की गलियों में एक सीट के लिए जलील हो रहा है। पहले अपनी सरकार तो बचा ले, दुनिया बाद में बचा लेंगे। मोदी चाहें तो ईरान का भी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं रुकवाया है। क्यों? अरे इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारे मोदी जी अभी चुनाव रैलियों में व्यस्त हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। गजब बेइज्जती है। अब मोदी जी इस प्रकार से ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं, इसीलिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली। तो यही तो मेरा काम है। अच्छा, और दूसरा कारण ये है कि युद्ध इसलिए नहीं रुकवाया क्योंकि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं बैठे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो एक शायरी सुनाता हूँ कि दलालों ने दलालों से कहा कि दलाल बोलो, सरकारी फरमान हुआ है सभी को दलाल बोलो। खाओ माँ कसम। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। दोस्तों, लाइव शो में गोबर आर्या ने भारत को जलील व रुस्वा करवा के रख दिया। पाकिस्तानी खातून ने गोबर आर्या के मुंह पर गोबर दे मारा, सारे भारतीय रो पड़े। ये हमारे साथ लाइव शो में क्या हो गया? ये मेजर गौरव आर्या ने फिर से इंडिया की नाक कटवा दी। मतलब कितनी बेइज्जती कराएगा भाई, ये देखो। आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए, ये बताइए।
5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? किया उन्होंने तो फौज किस के लिए लिए, दिया आपको? क्यों दिया? क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प क्यों मांगी रखवाया उन्होंने दे सिक्योरिटी दी। डिपॉजिट? भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। क्यों बेइज्जती कराते हो भाई बुला के? भारत को कोई, मैडम एक बात बताऊं, भारत तो हमसे आज कह से रहे हैं ना 3 कि हम महीना झूठ देना बोल रहे हैं। भारत आपने तो क्या झूठ की लेना बिना पे देना? एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जिसने झूठ बोला ऑपरेशन सिंदूर में। आसिम मुनीर ने क्या क्या बात झूठ कर रही है बोला? मैडम? आप हमें बता रही है 7-0 भारत को कोई आपको पूछ नहीं रहा, प्रेसिडेंट भारत को ट्रंप कोई ने पूछ नहीं बताया रहा। जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों, भारत ने अखंड भारत बनाने का ऐलान कर दिया है। जैसे इनके अब्बा जान इतने सालों से जलील हो रहे हैं, मिशन सिंदूर के बाद अब अखंड भारत की वजह से भारत फिर से जलील व रुस्वा होने की तैयारियां कर रहा है। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किसी देश का नाम नहीं है, देश मात्र अखंड भारत है। अगर पाकिस्तान ने दलाल का काम दिखाकर ईरान अमेरिका विवाद खत्म कर दिया तो क्या हो गया? कल को अगर इस्लामाबाद भारत की राजनीति बन गया तो यह भी भारतीय समाज का ही कारनामा होगा। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में पियेंगे। हाँ जी, क्योंकि बाबा ने इस्लामाबाद में बच्ची ब्याही हुई है। चले गए भाई इस्लामाबाद। हमें इस पर चिंता करने की कोई वजह नहीं। क्या ईरान गिरेगा और फिर पाकिस्तान 50, गिरेगा 100, और फिर 200 साल अपने बाद इजराइल की और बात भारत कर का रहे हो यार? होगा। शायद ये हो या ना हो। दोस्तों, भारतीयों की कुछ भी। असल नस्ल का पता चल गया है। आखिरकार ये क्यों इतने बेचैन हैं? क्यों इनकी पाकिस्तान से जली रहती है? आखिरकार इनके अब्बा जान इसराइली जो ठहरे। हमारे हिंदुस्तान में पीछे होना पड़ रहा है। हमें बस ओसवाल नगरी से वहाँ तक रैली निकाली नहीं देने जा रही है, तो आगे हमारी क्या हालत होगी ये आप सोच ही सकते हो। यहाँ पे राम बस लिखा हुआ 20 साल में वो हमसे दुगने हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। क्या बात कर रही है? मदरलैंड, इजराइल इज ए फादरलैंड। अरे कितनी चमचागिरी भाई, कुछ तो आसान करो। चमचागिरी। इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसका मतलब हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति और बापू इजराइल। मैं किसी उस देश का समर्थन नहीं करती जहाँ एक मंदिर भी नहीं है। ठीक है, इजराइल में एक मंदिर नहीं है, इसीलिए मैं समर्थन नहीं करती। ईरान हमारा पुराना रोटी बेटी का जो साथ होता है ना, वो ईरान से हमारा। हाँ, क्या बात कह दी भाई। ना कि इजराइल से है। ठीक है, और ईरान में ना हजारों मंदिर हैं, आज भी देखोगे तुम जाके, ना कि इजराइल में। इतना तुम लोगों को भी याद होना चाहिए, और गोबर भक्तों को भी। गोबर भक्तों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बात कह दी भाई इसने। फैक्ट्स डंका पिट रहा पूरी दुनिया मोदी जी। कहाँ पिट रहा है? डंका तो फट गया। इस युद्ध से बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। एक गलतफहमी तो ये दूर हो गई, अभी तक लोगों को ये लगता था कि हम विश्वगुरु हैं और हमारा देश मेक इन इंडिया बन चुका है, ना तो हमें तेल की जरूरत है ना गैस की जरूरत है। अब देश के जो अंधभक्त भी है, जो सो कॉल्ड जो ज़ॉम्बी है, जिनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है, गजब बेइज्जती है। वो कम से कम इतना तो जान गए हैं कि हम जो घर में चूल्हा चला रहे हैं ना, जो घर में हमारी रोटी बन रही है, वो मुसलमानों से आई हुई गैस से बन रही है। कौन है इजराइल भाई? 90 लाख का देश है, 140 करोड़ का मुल्क है भारत। हम इजराइल के पीछे जाएंगे? वहां के संसद हमारे प्रधानमंत्री को तमगे दे देंगे तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे। इजराइल को खुश होना चाहिए अगर भारत उनको कुछ देता है। दे शुड फील गौरवान्वित। हम लेकिन उल्टा हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर बहुत सारी बेइज्जती के साथ, बहुत सारे रोस्ट होने के साथ, बहुत सारी थू करवाने के साथ इंडियन मीडिया ने यहाँ पर बहुत सारी मीम मटेरियल दे दिया है हमें हंसने के लिए। भाई गौरव आर्या ने कुछ उल्टी सीधी बातें कर जेनोसाइड को सपोर्ट कर अपनी ही बेइज्जती पाकिस्तानी को बुलाकर अपने चैनल पर ये लोग गौरव आर्या की भी बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी भी करा रहे हैं और हमारी कंट्री की भी करा रहे हैं। ये बात हकीकत है। और एक नहीं, कई लोगों को, कई एंकर्स को बुलाते हैं ये पाकिस्तान से चैनल पर अपने टीआरपी बटोरने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तानियों को एक तो बोलने नहीं देते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो बेइज्जती कर देते हैं।